बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 20वां लेक्चर है और इसमें हम रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी और रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन फार्मूला पे जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके लिए पहले हमें कुछ सपोजिशन लेनी होगी। हम कहते हैं कि लेट वी हैव एन ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई बेस बॉल हो सकती है, कोई प्लेनेट हो सकता है, या फिर एक बहुत ही माइन्यूट सा पार्टिकल हो सकता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। और उसकी जो वेलोसिटी है वो फ्रेम एस के हिसाब से वी वेलोसिटी है। फ्रेम एस के हिसाब से उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है? वी है। अब हमने फ्रेम एस डैश के हिसाब से उसकी वेलोसिटी वी डैश फाइंड करनी है। वी डैश फाइंड करनी है किसकी? वो जो ऑब्जेक्ट जो हम एज्यूम कर रहे हैं, वो बेस बॉल भी हो सकता है, वो प्लेनेट भी हो सकता है, वो कोई इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। उसकी हमें वेलोसिटी जो है वो वी फ्रेम एस के हिसाब से कही गई है। और हमने हमने फाइंड क्या करना है? वी डैश फाइंड करनी है, और वो किसके हिसाब से होगी? वो फ्रेम एस डैश के हिसाब से। अब एस और एस डैश में क्या रिलेशनशिप है? एस डैश फ्रेम जो है वो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी। ये जो स्पेशल हमने इसके एंड पे एक आइडेंटिटी छोड़ी हुई है, ये वेलोसिटी है एस डैश फ्रेम की। एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये किसके रेफरेंस से होगा? एस फ्रेम के रेफरेंस से ये मूव कर रहा होगा विद दिस वेलोसिटी वी अलोंग सिंगल लाइन। वो कौन सी है? एक्स एक्सिस लाइन। ठीक है ना? तो अब हम कोई अगर कोई इवेंट होता है किसी एस डैश फ्रेम में, एस डैश फ्रेम में अगर कोई इवेंट होता है तो वो एस के हिसाब से कैसे देखते हैं, और इनके आपस में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स कैसे होगी? तो वेलोसिटी एडिशन फार्मूला हम पहले से जानते हैं। वो क्या है? बाय गैलीलियन वेलोसिटी एडिशन फार्मूला हमें पता है v डैश इज इक्वल टू v माइनस v। ये v क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ s डैश फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s। ये v क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो जो हम एज्यूम कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s। और ये v डैश क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s डैश। here सुन ले, this v dash is representing the velocity of the moving object with respect to frame s dash. This is velocity of the object with respect to frame s. This is velocity of frame s dash with respect to frame s. Velocity of frame s dash with respect to frame s. अब ये हम इस तरह से velocity addition करते हैं following the Galilean transformation। तो इसके हिसाब से फिर हम लिख सकते हैं कि इसका जो x कंपोनेंट होगा उसको हम एक्सप्रेस करेंगे वी एक्स डैश, एंड दिस x कंपोनेंट विल बिकम इक्वल टू वी एक्स माइनस वी। दिस x कंपोनेंट विल बी इक्वल टू वी एक्स माइनस वी। और क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है किधर? एक्स एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे कोई चेंज नहीं होगी। दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स जो है वो बराबर होंगे। मींस वो वाई डैश इक्वल टू वाई होगा, वी वाई डैश इक्वल टू वी वाई होगा। इसी तरह z कोऑर्डिनेट्स भी दोनों फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस के बराबर होंगे। वी सी डैश विल बिकम इक्वल टू वी। और ये हमने गैलीलियन वेलोसिटी एडिशन को रेफर किया हुआ है कि इस तरह से। जी सजाद, क्वेश्चन है तो बाद में आपको टाइम देता हूँ बेटा। सजाद, v will be equal to v dash plus v। ये वेलोसिटी एडिशन फार्मूला है किसका है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का। अब उसको हमने रीअरेंज किया, इस तरह से एक्सप्रेस किया। इससे फिर हमने x कंपोनेंट निकाला इस v डैश का, इस v डैश का y कंपोनेंट ये एक्सप्रेस किया, इस v डैश का c कंपोनेंट इस तरह से एक्सप्रेस किया हमने। अब हम कहते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट जो मूव करता जा रहा है एस डैश फ्रेम में है या एस फ्रेम में है, उसके जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी उसका जो कोऑर्डिनेट, उसकी जो पोजीशन वेक्टर होगी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस और एस डैश, वो क्या होगी? वो होगी आर ऑफ टी एंड आर डैश ऑफ टी डैश।
आर डैश ऑफ टी डैश। अब ये पोजीशन वेक्टर्स हैं किसके, इस प्लेनेट के, इस इलेक्ट्रॉन के, इस बेसबॉल के, जो भी आप एक ऑब्जेक्ट अज्यूम करते हैं जो मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब उसका उसका ये पोजीशन वेक्टर होगा विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस, ये पोजीशन वेक्टर होगा विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश, ये पोजीशन वेक्टर होगा। अब यहाँ पे इस पेज पे हमने क्या क्या किया, हमने एक तो एज्यूम किया कि हमारे पास कोई से दो फ्रेम्स हैं, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस हैं, एक फ्रेम एस है और दूसरा फ्रेम एस डैश है। एस डैश जो है वो वी वेलोसिटी के साथ, ये वी वेलोसिटी जो हमने एक खास आइडेंटिटी इसको दी हुई है इस एंडिंग पॉइंट पे, तो ये उसकी वेलोसिटी है एस डैश की। अब ये अगर उसकी वेलोसिटी है तो फिर ये क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश। अब फिर इसका एक्स कंपोनेंट हमने इस तरह से एक्सप्रेस किया, इसका वाई कंपोनेंट इस तरह से, सी कंपोनेंट इस तरह से, और ये पोजीशन वेक्टर हमने असाइन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस एंड एस डैश, किसको, उस ऑब्जेक्ट को जो मूव कर रहा है किसी एक फ्रेम में। अब इनके कोऑर्डिनेट्स हमने ट्रांसफॉर्म करने हैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द वेलोसिटी v क्या है, ये कौन सी वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम s, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम s। ये क्या होगी, v विल बिकम इक्वल टू dr ओवर dt, और dr क्या है, dr इज r2 माइनस r1। कोई टाइम t1 पे अगर ये उसकी पोजीशन वेक्टर है, टाइम t2 पे ये पोजीशन वेक्टर है, तो dr क्या होगा, dr इनका जो डिफरेंस होगा दो टाइम के दरमियान में पोजीशन वेक्टर में जो डिफरेंस आ रहा है उसको dr कह देंगे, और वो उसको डिस्प्लेसमेंट भी अगर आप मार्क कर दें तो वेलोसिटी जो होगी वो टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस मच डिस्प्लेसमेंट होगी, v आ गया dr ओवर dt। अब T2 और T1 का आपस में क्या रिलेशनशिप है, T1 प्लस dt जो है वो T2 के बराबर है। T2 क्या है, जिस पे ये पोजीशन वेक्टर R2 है, T1 क्या है जिस पे ये पोजीशन वेक्टर R1 है, और dt क्या है, वो टाइम है जिसमें ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होता है dr जो है। अब लॉरेंट्जियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, और क्या करना है हमने ये दो तरह के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 c2 t2, ये रिलेट कर रहे हैं t2 टाइम के साथ, और दूसरा क्या है x1 y1 c1 t1, ये रिलेट कर रहे हैं टाइम t1 के साथ, और इनका जो एक्सप्रेशन होगा एज पर लॉरेंट्जियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, dx डैश विल बिकम इक्वल टू गामा इनटू dx माइनस v dt। ये कहाँ से लिख रहे हैं, ये हम लॉरेंट्जियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, और कहते हैं कि जो x कोऑर्डिनेट होता है s डैश फ्रेम का, उसको x डैश कहते हैं, वो x डैश जो है वो एक्सप्रेस होता है एज गामा इनटू x माइनस vt। वो क्या होता है, x डैश एक्सप्रेस करते हैं उसको गामा इंटू एक्स माइनस वी टी, और अगर ये dx डैश हो जाए, dx डैश हो जाए, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा इंटू डी एक्स माइनस वी डी टी। और अगर y कंपोनेंट जो है dy डैश को एक्सप्रेस करे, ये किसका y कंपोनेंट होगा, इस dr का, ये जो dr है। अब ये dy डैश dy dz डैश dz dt डैश डी, अब t जो एक्सप्रेस करते हैं लॉरेंट्जियन ट्रांसफॉर्मेशन से, वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, t डैश बिकम्स इक्वल टू गामा इनटू t माइनस bx ओवर c स्क्वायर, उसको लिखते हैं bx ओवर c स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर dt डैश है तो फिर इसको क्या लिखेंगे, गामा इनटू dt माइनस v dx ओवर c स्क्वायर, v dx ओवर c स्क्वायर। अब vx डैश क्या हुआ, vx डैश होगा टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा dx डैश ओवर dt डैश। अब dx डैश की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करें, ये वैल्यू है dx डैश की, ये यहाँ पे प्लेस की, dt डैश की वैल्यू क्या होगी, ये हम एक्सप्रेस कर चुके पहले, dt डैश की जो वैल्यू है वो है
gamma into dt minus v dx over c square, gamma into dt minus v dx over c square। अब यहाँ से हमने सिंप्लीफाई करना है, गैमा को गैमा से कैंसिल कर दें और हमने इस dx को डिवाइड कर देना है dt पे, इस टर्म को भी dt पे डिवाइड कर देना है। जब ये करेंगे तो यहाँ से dx ओवर dt जो है वो vx देगा और यहाँ पे v बच जाएगा और यहाँ भी हमने dt से डिवाइड कर देना है। जैसे न्यूमरेटर को डिवाइड किया है वैसे डिनोमिनेटर को dt पे डिवाइड कर देंगे, ये v 1 आ जाएगा और यहाँ पे dx ओवर dt जो है वो vx देगा, ये v एज इट इज यहाँ पे आ गया और ये c स्क्वायर यहाँ पे आ गया। तो दिस विल बी मार्क्ड एज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि vx डैश को हम लिंक कर चुके हैं vx के साथ। अब vx क्या है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ moving particle, moving object, moving planet with respect to frame s। और ये क्या है? ये velocity of the moving object, particle, object या rigid body जो भी आप planet के हैं उसकी जो velocity है अलग x axis with respect to frame s dash। अब ये दो frames की जो velocities है वो हम interlink कर चुके हैं। ये velocity कौन सी है? This is the velocity of frame s dash with respect to frame s। अब vx minus v over 1 minus vx v over c स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इसी पैटर्न पे हम vy डैश देखेंगे, vc डैश देखेंगे, वो कैसे होंगे। सिमिलरली vy डैश जो है उसको लिखा जा सकता है टाइम डेरिवेटिव ऑफ y डैश, या इसको कहेंगे dy डैश ओवर dt डैश। अब dy जो है ये dy डैश के बराबर है एज पर आवर सपोजिशन। dy डैश y ये हमने यहाँ पे dy डैश इक्वल टू dy लिखा, dc डैश इक्वल टू dc लिखा। अब वो यहाँ पे यूज करेंगे dy डैश, क्योंकि dy के बराबर है ये एज इट इज लिखेंगे। dt डैश की वैल्यू हम प्रीवियस पेज से उठाएंगे यहाँ से, गैमा इंटू dt माइनस वी डी एक्स ओवर सी स्क्वायर। तो वो यहाँ पे एक्सप्रेस की, ये हमारे पास नई शेप आ गई है वी वाई डैश की एक्सप्रेशन की। अब वी वाई डैश को हम फर्दर किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्या करेंगे? यहाँ पे डी वाई ओवर डी टी लिखेंगे, डी वाई ओवर डी टी। इसका मतलब ये है कि हम न्यूमरेटर को अगेन डी टी पे डिवाइड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को भी अगेन हम डी टी पे डिवाइड करने जा रहे हैं। जब ये करेंगे हम तो हम क्या करेंगे फिर? यहाँ से हमें 1 मिलेगा, वो 1 आ गया यहाँ पे। अदनान बाद में बेटा मैं आपको टाइम देता हूँ बात करने का। 1 आ गया यहाँ पे माइनस वी एक्स और ये कहाँ से आएगा वी एक्स? ये जो डी टी पे डिवाइड करेंगे डी एक्स ओवर डी टी हो जाएगा, वो वी एक्स देगा और ये v एज इट इज आ जाएगा और ये c स्क्वायर जो है ओवर c स्क्वायर में यहाँ पे हम इसको एज इट इज लिख देंगे। वी वाई डैश आ गया हमारे पास ये नई एक्सप्रेशन में और हम कहेंगे दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। इसी पैटर्न पे जैसे हमने वी वाई डैश एक्सप्रेस किया है, हम वी सी डैश भी लिख सकते हैं। वी सी डैश क्या होगा? वी सी डैश होगा डी जी डैश ओवर डी टी डैश, उसमें भी फिर उसी तरह से डी टी डैश की वैल्यू प्लेस करेंगे, डी जी डैश को डी जी के बराबर रखेंगे, फिर डी टी पे डिवाइड करेंगे। तो हम इसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि वी जी डैश विल बिकम इक्वल टू वी जी ओवर गैमा इनटू 1 माइनस वी एक्स v ओवर c स्क्वायर, और इसको कह देते हैं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन 1 भी आ चुकी है हमारे पास। इसमें क्या हुआ? vx डैश और vx को एक्सप्रेस किया और इक्वेशन 2 में क्या किया? vy डैश और vy को जो है इंटरलिंक किया है, एक्सप्रेस किया है, vz डैश को vz से एक्सप्रेस किया है। अब अगर हम देखें कि vx डैश क्या है और vx क्या है, vx डैश जो है वो x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम s डैश है, और ये क्या है? x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम s है।
इसी तरह यहाँ हम रिलेट कर चुके वी वाई डैश को वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश, और ये वी वाई क्या है, y component of the velocity of the moving object with respect to frame s. Similarly, z component with respect to s dash, z component with respect to frame s. तो ये हम ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं क्या, वेलोसिटी को, एक फ्रेम की वेलोसिटी अगर हमें पता हो और उनका आपस में जो सेपरेशन की स्पीड है वो भी पता हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एक फ्रेम की वेलोसिटी से हम दूसरी फ्रेम में जो वेलोसिटी होगी वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं वेलोसिटीज की एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम में। अब यहाँ पे हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आर द रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन फार्मूलाज। ये जो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन फार्मूलाज हैं, ये किस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत हैं, ये लॉरेंट्जियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत है। ये लॉरेंट्जियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत है। क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे गैमा आ रहा है, लॉरेंट्जियन फैक्टर आ रहा है। लॉरेंट्जियन फैक्टर जहाँ पे होगा तो हम कहेंगे ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लॉरेंट्जियन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होल्ड कर रही है। अब इस बहस को कंक्लूड करते हैं। क्या हमारी शर्त होगी इसमें शर्त ये होगी कि अगर हमारे जो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं वो आपस में इतनी स्पीड से मूव कर रहे हैं कि वो स्पीड जो है वो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट है, कंपेरेबल, तो फिर हम ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, ये अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर वो स्पीड जो है वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता है स्पीड ऑफ लाइट से, तो फिर ये जो है ये इक्वेशन 1, 2 और 3 अप्लाई करने की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो गैमा है ये अपनी अफादियत खो जाएगा, उसमें जो है v बहुत कम होगा और c बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो उस वक्त ये सारी इक्वेशंस जो है ये फिर रिप्लेस हो जाएंगी, इक्वेशन 1, 2 और 3 किससे रिप्लेस हो जाएंगी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से। क्यों? क्योंकि हमें अब जो स्पीड मिल रही है इनमें तो दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस जो है वो आपस में सेपरेट तो हो रहे हैं, लेकिन उनकी सेपरेशन स्पीड जो है वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता है स्पीड ऑफ लाइट से, बहुत स्लोली वो मूव कर रहे हैं एक दूसरे से। तो फिर हम कहेंगे कि उस वक्त ये अगेन जो है ये क्लासिकल मैकेनिक्स का केस बन जाएगा। उसमें हम ये रिलेटिविस्टिक थ्योरी नहीं अप्लाई करेंगे, उसमें फिर हम कह देंगे कि सिंपल वेलोसिटी एडिशन का फार्मूला लगाएं जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत हम लगाते हैं। उसमें फिर हमें इस लॉरेंट्जियन ट्रांसफॉर्मेशन को रेफर करने की कोई जरूरत बाकी नहीं रहेगी। क्लियर है मेरी बात? समझ आई है ये कब ये इक्वेशन 1, 2 और 3 जो है वो अपनी अफादियत खो देंगी, जब ये v जो है वो वेरी वेरी लेस देन c होगा। v विल बिकम वेरी वेरी लेस देन c, मींस इस स्पीड का जो कि सेपरेशन स्पीड है बिटवीन टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस, ये जब बहुत कम होगी कंपेयर टू दिस स्पीड ऑफ लाइट, तो उस वक्त कह देंगे कि इस वक्त हम ये इक्वेशंस नहीं लगाते हैं। कौन सी? रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन की जो इक्वेशंस है ये हम यूज नहीं करते हैं। हम सिंपल वेलोसिटी एडिशन जो है वो उसकी इक्वेशंस यूज करते हैं जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में गिवन है। और फिर हम कहेंगे कि अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो ये केस जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स का केस है, वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का केस नहीं होगा। और इसमें जब ये क्लासिकल मैकेनिक्स का केस होगा तो फिर ये v क्योंकि बहुत कम होगा, v बहुत कम होगा, तो ये जो है ये तकरीबन 0 देगा अप्रोक्सीमेट, ये टर्म जो है वो 0 को अप्रोच करेगी और यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 का अंडर रूट 1 हो जाएगा। तो ये गैमा जो है ये 1 के बराबर तकरीबन आ जाएगा। जब गैमा 1 हो जाता है, ये उस वक्त गैमा जो है वो एप्लीकेबल होता है या इसकी कोई डिस्टिंक्शन होती है जब ये 1 से बड़ा हो, 1 से ग्रेटर हो, ठीक है। उस वक्त ये टाइम डायलेशन भी देगा, उस वक्त ये लेंथ कंट्रैक्शन भी देगा, उस वक्त ये सिमल्टेनिटी भी देगा। लेकिन जब ये 1 है तो फिर हम कहते हैं ये क्लासिकल मैकेनिक्स का केस है, ये क्वांटम उसका रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का केस ही नहीं है। समझ आइए ये बात? गैमा जब 1 हो जाएगा तो
हमारा जो प्रॉब्लम होगा वो क्लासिकल मैकेनिक्स का बन जाएगा। दैट्स ऑल। अब मैं आपको टाइम देता हूँ क्वेश्चन का। थैंक यू।